खुसूसी तौर पर एपी सिंह। ये देखो एपी सिंह मेरा यूज वाला हूँ खुसूसी तौर पर एपी सिंह। ये देखो एपी सिंह मेरा यूज वाला जूता है, पुराना है, आज पुराने से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों मेरे साथ वकास अब्बास भाई मौजूद हैं। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर के हवाले से। सीमा का अब तकरीबन अंत हो चुका है। सीमा बुखला गई है और उसके मुंह बोले भैया जो भी है वो भी बिल्कुल अब साइड लाइन हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब इनके ऊपर कयामत बिल्कुल टूट रही है। तो थोड़े दिनों तक आप लोग देखेंगे इनका शुगल मेला। अब तो ये लाइव भी बहुत कम आ रही है, बल्कि ना होने के बराबर कुछ दिन से। तो तनीर भाई जो भी शुगल मेले थे और जो भी रेले मेले थे सब खत्म हो गए और अब इनका वो हाल होने वाला है। वो एक मिसाल आपने सुनी होगी, पल्ले नहीं ढेला और करिए मेला मेला। तो ये आप कौन सा गिफ्ट लेके आए हैं? मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ खुसूसी तौर पर एपी सिंह। ये देखो एपी सिंह मेरा यूज वाला जूता है, पुराना है, आज पुराने से गुजारा करो। तो ये सीमा और एपी सिंह के लिए भिगो के इनकी चित्रोल होनी चाहिए। दोस्तों सीमा हैदर के हवाले से एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि सीमा हैदर पसे पर्दा इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं मोमिन साहब से माफी मांगना चाहती है। वो ये कह रही है कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है जी। तो कृपया मुझे बचा लीजिए, मेरा बुरा हशर नशर होने वाला है। तो मेरे ख्याल से मोमिन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मोमिन साहब चाहते हैं कानून की जंग लड़ी जाए और कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से इसको सजा होनी चाहिए। तो ये अब गुहार लगा रही है एक एक जो इनके चाटू चपाटू हैं, जो कि इसके दोस्त यार आशना या जो भी कहें, वो किसी ना किसी तरह से ये गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सीमा को माफ कर देना चाहिए। सीमा तो बच्चों को लेकर आई थी, ये है वो है। वकास भाई क्या कहेंगे आप? हाँ तनवीर भाई, जैसे कि कुछ ऑडियोज भी लीक हो रही हैं, उनका मकसद यही नजर आता है, जो उसके चाटू चपाटू है वो चाहते हैं कि ये सीमा किसी तरीके से सेफ भी हो जाए, या तो अगर डिपोर्ट होना हो तो बेशक हो जाए, मगर इसको किसी किस्म की कोई सजा ना मिले भारत साइड से भी। तो वो उसको सेव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि ये वाली वीडियो ऑडियो मोमिन मलिक सर तक पहुंचे और मोमिन मलिक सर से किसी तरीके से सीमा का संपर्क हो जाए और सीमा माफी तलाफी कर ले। जैसा कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता 10 दिनों या 8 दिनों पहले सीमा ने कुछ वीडियोस बनाई। मैंने जिन भी हिंदुस्तानियों को, अपने बहन भाइयों को बुरा भला कहा है, जो भी कुछ कहा, मुझे माफ कर दें जी। तो तनवीर भाई कुछ जो हमारे बहन भाई हैं वो उसकी बातों में आ भी चुके हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उनकी बातों में आ चुके हैं। और कुछ सीमा का समर्थन करने वाले भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई सीमा ने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है। सीमा ने बहुत कुछ बिगाड़ा है। सीमा ने कोई थोड़ा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उसने बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। यहाँ पाकिस्तान में आप ये देखें, हैदर भाई जो कि उसके हकीकी मियाँ थे, उसकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा और उसका क्या हशर नशर कर दिया। अब वो किस हाल में पत्थर तोड़ रहे हैं। जी तनवीर भाई, एक छोटी सी मिसाल मैं ये भी देना चाहूंगा। जैसे कि भगोड़ी कहती है कि पाकिस्तानियों ने मेरे को अब जीने पहले भी नहीं दे रहे थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक उसने नारा लगाया है जो हमारे यहाँ की सियासी पार्टी का नारा है, कपड़ा रोटी और मकान। कहती है कि पाकिस्तान में तो जो है औरतों को पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो कोई इस भगोड़ी से पूछे कि तू जब भारत गई थी क्या बगैर कपड़ों के गई थी, तू नंगी गई थी? जी तनवीर भाई, एक बात इससे ये भी और ये कि जिस तरीके से तनवीर भाई ये धमकियां लगा रही है वहां बैठ के, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, तो तमाम बहन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आप इसके इस एटीट्यूड से अंदाजा लगा लीजिए ये पाकिस्तान में पीड़ित थी या पाकिस्तान में उसने पीड़ित करके रखा हुआ था। जिस तरीके से ये धड़ल्ले से ये इलीगल एंट्री करी है, इलीगल आपके मुल्क के अंदर घुस के बैठी हुई है, ये मुजरिम है, क्रिमिनल है, फिर भी कहती है मैं किसी से डरती नहीं हूँ जी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। जी वकास भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का ये नारा लगा रही है। हमारे यहाँ पे एक सियासी जमात के कायद थे, उन्होंने ये लगाया था। तो अगर देखा जाए रोटी भी ये मांग रही है, ठीक है, लोगों से भीख मांग रही है, और कपड़ा लोग जो गेस्ट आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो इसका कपड़ा लेके आते हैं, मतलब हर तरह के वो दूसरे दिन अनबॉक्सिंग कर रही होती है। और मकान तो आप लोगों ने देखा होगा, एपी सिंह जब इसकी कमरे का उद्घाटन हुआ था, वो जो कमरा बनाया गया था, तो वो किसने इसको मकान बना के दिया था, वो भी भीख से। तो ये सब कुछ भीख खुद मांग रही है और दूसरों भी। और तनवीर भाई इसका तो इसने खुद सबूत भी दिया है ना, एक तो मांगी वो अलग, फिर अभी जब लास्ट टाइम कलर कर रही थी, ये कलर भी आपके पैसों का है, ये छत भी आपके ताउन से बनी है, और मेरे 16 लाख ऐसे हाल लगे बोलती मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, अभी भी मेरे को 1 रुपया देंगे तो 16 लाख हो जाएंगे। तो तनवीर भाई आप खुद देख लें, और जितने भी दर्शक हैं हमारे, खैर तनवीर भाई और हम तो जानते ही हैं कि वो जो खेल रही है, जो कुछ हमारे सीधे साधे भोले भाले बहन भाई हैं
जो कि सीमा को अब तक निर्दोष समझते हैं, उनकी आंखें खोलना चाहते हैं, उनको आंखें खोल लें अपनी। तेरे से अच्छा लिबास जहाँ लोग पहनते हैं, हमारी बहनें माएँ, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, तो इससे ज्यादा अच्छा लिबास जेब तन करते हैं। लेकिन ये तो जो भी ये पहन रही है, ये इसका अपना नहीं, ये तो मांगा हुआ है, भिखारन है, एक इंटरनेशनल भिखारन, जो कि आपके देश में बैठ के एक भिखारन लोगों को तिगनी का नाच नचा रही है। एक भिखारन ये आदेश देती है कि फलां की जांच होनी चाहिए, फलां की जांच होनी चाहिए। एक भिखारन ये वहां पे एक बदमाश बनी हुई है, समझ से बाहर है। बहरहाल अब तो सीमा जो गुहार लगा रही है पसे पर्दा, वो ये कह रही है कि भाई खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, क्योंकि अभी भी ये अल्लाह का वास्ता देकर लोगों से संपर्क में भी रहती है, तो मोमिन सर से भी ये कह रही है कि किसी ना किसी तरह से मेरी जान बख्शी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तानी देखें तनवीर भाई, मोमिन मलिक सर ने इसको पहले भी काफी दफा कहा, और हमारे जो शाहिद हुसैन भाई हैं उन्होंने अपनी जबान में भी कहा, चलो कि हम अपनी जबान में बोलेंगे, मतलब जो सराइकी जबान सीमा बोलती है उसमें भी कहा कि सीमा अगर तुम चाहती हो, तुम्हारे को अगर यानी कि सेफ्टी मिल जाए, तुम अगर वहां पर कैद हो, बंद की हालत में हो, तुम वहां पर या गमाल हो, बंधक हो, तो हम ऐसे ऐसे स्टेप लेंगे कि तुम बासानी उनके चंगल से निकल जाओगी। मगर तनवीर भाई, मोमिन मलिक सर ने भी कहा, शाहिद हुसैन भाई ने भी कहा, उसने कोई किसी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। और जिन जिन चीजों पे हम उसकी सपोर्ट करते रहे, कि जब वो उसकी मारने की पीटने की वीडियो वायरल हुई, तब भी हमने आवाज उठाई भाई सीमा पे जुल्म हो रहा है, वो अगले दिन आके उसने हमको एक्सपोज कर दिया, ठीक है, कि भाई मेरे को कोई नहीं मारा जाता, हमारे दरमियान सिर्फ प्यार ही प्यार है जी, ऐसा उसने कहा। तो वकास भाई, अब इनके गायब होने का क्या कारण हो सकता है? अब ये जो लाइव जिस तरीके से पहले बाकायदा इनका मुजरा शो स्टार्ट होता था रात को, तो अब कोई नई चाल? मैं आपको तनवीर भाई, देखें अभी मोमिन मलिक सर ने काफी दिन हो गए, मोमिन मलिक सर ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी है, और हम जानते हैं इंशाल्लाह कि मोमिन मलिक सर अब जो ब्रीफिंग देंगे उनसे ये चौंका देने वाले जो इंकशाफात होंगे, और जो भी मामला होंगे वो भी सामने आएंगे अदालती तौर पे भी। और मोमिन मलिक सर ने एक ये चीज कही थी कि 15 अगस्त के बाद मैं बताऊंगा जो भी मामला हैं, बिलखुसूस इसके हवाले से भी, और जो भी अकाउंट्स और जो भी सारी चीजें, मोमिन मलिक सर ने कहा था 15 अगस्त के बाद मैं लीगल जो एक टाइट यानी कि कह लिया खुशखबरी वाली कार्रवाई करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। और मोमिन मलिक सर ने तनवीर भाई अभी जो लास्ट टाइम लाइव की थी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उसके बाद फिर कहा कि मैं हैदर को बुला रहा हूं और हैदर को बच्चे में हैदर के हवाले करके भेजूंगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं वकास भाई। हैदर भाई आएंगे इंशाल्लाह, हैदर भाई अपना हक हासिल करके ही रहेंगे। आप 140 करोड़ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हकीकी वालिदैन, हकीकी वारिस हैं, उनसे बच्चे कोई भी, किसी भी दुनिया का कोई भी कानून उनसे जुदा नहीं कर सकता। बेशक बेशक। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हैदर भाई भी आएंगे। और दूसरी बात वकास भाई, ये भीख भी मांग रही है, और भीख आगे पैसा जो है वो ट्रांसफर भी कर रही है, और दूसरी बात लोगों को ये जो इसके कोई चाटू चपाटू हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। तनवीर भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एक तरफ बोलती है यहाँ पर भी बुरा हाल था, फिर कहती है वहां पर भी सिर्फ गुजारा ही होता है जी, ठीक है। अभी क्या कह रही है, यूट्यूब से इतनी हमारी सैलरी आती है ना, तो सिर्फ बड़ी मुश्किल से ही हमारा गुजारा होता है। तो तनवीर भाई, इसका मुश्किल से गुजारा होता हो तो वो नत्तर पाल के हाथ किसी को 60,000 भिजवा रही है, किसी को 85,000 भिजवा रही है, एक पार्लर वाली को 10,000 का चेक 10,000 लिखवा के भिजवा रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो हम हैरान हैं तनवीर भाई, तो ये 10,000 में जो इसने नौकर रख लिए हैं, वो जो सारा दिन बोलते रहते हैं 8-8 घंटे, तो ये पैसा इतना इसके पास से कहां से आ रहा है? ये समझ नहीं आ रही पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि जो एक पाकिस्तानी है जिनके संपर्क में है ये औरत, उसको तो ये अल्लाह का वास्ता बोल रही है कि मुझे पैसे भेज दें, उसको वो तरीका ही बता रही है कि आपने दुबई के रास्ते से किस तरीके से भेज दिया। तनवीर भाई, हमारा कोई भी पाकिस्तानी इतना बेवकूफ नहीं है, इसकी बातों में तो कोई भी नहीं आया, किसी ने 1 रुपया भी नहीं भेजा जी, नहीं भेजा, और ना ही ये लायक है इस लायक के इसको पैसे भेजे जाएं, बल्कि इसको जूते वो फटे पुराने जिस तरीके से वो अरशद भाई ने हार बना के रखा हुआ है वही इसको भेजे जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल दोस्तों, देखें हम क्योंकि ये अभी भी राब्तों में है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी, दुबई में भी। और फिर अगर हम बात करेंगे कि आपके इदारे क्यों नहीं मतलब एक्शन लेते, तो फिर आप लोग बुरा मानते हैं, हमारा तो यही सवाल रहेगा, बाकी वो कर रहे हैं। तनवीर भाई, यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे पाकिस्तानियों ने पहले भी कहा और हम भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि आप इसके जो भी सुरक्षा एजेंसी जो इसकी जांच पड़ताल कर रही है या इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, सुनने में आया कि इंटेलिजेंस की नजर है, ठीक है, हम मानते हैं बेशक होगी और है भी, तो हम इंटेलिजेंस इदारों से अपनी निवेदन करते हैं
कि आप काइंडली उसका ये भी जरा निकालें कि वो पाकिस्तानियों से या जो भी पिछले दिनों में जो उसने बात की, देखिए आपके तो मेरे ख्याल से फिंगर टिप्स पे आप सारे रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अरे तो 2-3 दिन पहले तक बात कर रही है भाई, उसी पाकिस्तानी को गुहार लगानी कि भाई आप कुछ करें, आपने देने या नहीं देने, हाँ या ना में जवाब दें, तो फिर वो कर रही है, जो चाह रही है वो कर रही है जी, ये सबको पता है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा ना सर। जी जी जी, वही हम कह रहे हैं कि हम सुरक्षा एजेंसी तनवीर भाई यही कहना चाह रहे हैं कि आप इसकी जांच पड़ताल करें कि अगर राब्ता कर रही है पाकिस्तान से तो क्यों कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।